बच्चे माँ बाप को इसलिए नहीं बताते हैं अपनी परेशानियाँ कि माँ बाप ऐसे इतने दुखी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय आर्यन टीवी और मैं राया से मोहित गौड़ आपके साथ हूं। राया के एक प्रतिष्ठित परिवार दीक्षित परिवार इस समय आप जानते हैं कि पूरे देश में, देश ही नहीं बल्कि विश्व में एक बड़ी हलचल की स्थिति बनी हुई है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। पिछले दिनों से जो दोनों देशों के बीच में गर्मा गर्मी बनी हुई थी, उसके बाद परसों के दिन से ये चरम पर पहुंची और कल रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसी बीच यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं उनमें कई भारतीय हैं, भारतीय लोग वहां पर फंसे हुए हैं। और कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस के राष्ट्रपति से बातचीत की और भारत के छात्रों को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। वहीं मथुरा जिले के कस्बा राया के कुछ लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हीं में से एक परिवार, दीक्षित परिवार के एक बेटे सिद्धार्थ दीक्षित, जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, यूक्रेन की इवानो यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। उनका 5वां वर्ष है और वहाँ पर वो फंसे हुए हैं। परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं। परिवार के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनकी बातचीत हो रही है और इस पूरे मामले को वो किस तरीके से देख रहे हैं। आपको बता दें कि जगह जगह चौराहों पर हर जगह इस हलचल को लेकर बातचीत हो रही है, लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं तो कुछ लोग इसे केवल बातचीत का एक मौका देख रहे हैं। लेकिन जो परिवार, जिन परिवारों के बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, उन परिवारों के लिए एक बहुत ही बड़ी ही बुरी स्थिति है कि उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा। पूरे पूरे दिन टीवी पर वो लोग खबरों को देख रहे हैं और समझ में नहीं आ पा रहा है कि किस तरीके से उनके बच्चे घर तक वापस आ पाएंगे या आगे वाले आने वाली स्थिति में क्या होगा। इस समय हमारे साथ हैं सिद्धार्थ दीक्षित के भाई। भैया, क्या नाम है आपका? पुलकित दीक्षित जी। पुलकित, क्या स्थिति है और अभी जो भाई से बात हो रही है, क्या लग रहा है? अभी तक सिचुएशन वही सेम है, कुछ भी अभी उसमें अपडेट नहीं आया है। बस पोलैंड से कोई रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म के लिए उनको भेजा गया था जिसमें उन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है। बाकी का जो भी अपडेट आएगा, फ़्लाइट की उन्हें टिकट्स वगैरह का अपडेट दे दिया गया है कि 90,000 के अराउंड उनकी टिकट्स का फेयर रहेगा। और एक नियर बाई प्लेस तक, जो इवानो से पोलैंड तक जाने के लिए उनको खुद से आने के लिए बोला गया है। मेन अभी तक यही सिचुएशन है कि पोलैंड तक पहुंचा कैसे जाए। तो सिद्धार्थ अभी तक सिद्धार्थ कहाँ पे थे? सिद्धार्थ अभी तक इवानो में ही है, अपने रूम में ही है जहाँ पर उनका उन्होंने घर लिया हुआ है। वहाँ से पोलैंड तक आने के लिए उनको खुद से बोला गया है कि आप लोग यहाँ तक खुद ही आ जाइए। अच्छा। वहाँ तक वो खुद जा नहीं सकते हैं क्योंकि सिचुएशन वहाँ पर आप कोई भी ट्रैवलिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा जो उनके साथ और कौन है वहाँ पर? उनके साथ में 2 रूममेट्स और हैं उनके। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो एक पंजाब से हैं और एक हरियाणा से हैं। अच्छा। बाकी के राया के और भी 4-5 बच्चे हैं जो नियर बाई सिद्धार्थ के आसपास घर में ही रहते हैं। तो वो लोग आपस में संपर्क में हैं? हाँ, सभी लोग संपर्क में हैं। जो इंडिया के जितने भी वहाँ पर नियर बाई प्लेसेस पे रहते हैं, अराउंड 200 से 250 बच्चे इसके सारे कांटेक्ट में हैं अभी। अच्छा, सिद्धार्थ से बात हो रही थी पिछले दिनों से, कुछ ऐसा लग रहा था कि माहौल अभी तक माहौल, हमारी बात हो रही थी, हमने उसे काफ़ी बोला भी था, लेकिन वो हाँ, उसकी टिकट भी कराई हुई थी। 25 तारीख को वो यहाँ पर पहुँचने वाला था। अच्छा। लेकिन उससे पहले ही अटैक की वजह से जो उसका ट्रेन थी, वो ट्रेन नहीं ले पाया अपनी, जो कि कीव तक उसको जाना था। तो ये थे सिद्धार्थ के भाई पुलकित जी। और सिद्धार्थ की मम्मी भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। एक माँ की ममता, आप जानते हैं कि किस तरीके से उनका मन विचलित होगा। बातचीत करना बड़ा कठिन है, लेकिन उनके मन की बातें जानना चाहेंगे। सिद्धार्थ से उनकी बातें हो रही हैं, किस तरीके की बातें होती हैं। हम प्रयास भी करेंगे इस बीच में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सिद्धार्थ से बातचीत करने का। पहले हम उनकी मम्मी से बात करते हैं। आंटी जी, क्या बातचीत हुई है सिद्धार्थ से अभी आपकी, और किस तरीके से बता रहे हैं वो, आपके द्वारा उनसे क्या कहा गया है और कैसा उनका, मतलब वहाँ उनका मन क्या कह रहा है, वहाँ कैसा डर रहे हैं या अभी किस स्थिति में है? अभी वो निकलने के लिए ही कह रहे हैं कि हमें किसी तरीके से यहाँ से निकाला जाए। जो भी कोशिश की जा सकती है, भारत सरकार से रिक्वेस्ट की जाए कि वो मेरे बच्चों को अच्छे से यहाँ तक पहुँचाएं, इंडिया तक। बस, और बच्चे तो परेशान हैं ही, माँ बाप घर के में सारा पूरा परिवार हमारा परेशान है। कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग यहाँ बैठ कर के। और कल आज आना था उसको आज, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि वहाँ ब्लास्ट हो गए इतने। आपकी तरफ से क्या कहा गया है सिद्धार्थ से, मतलब किस बाहर नहीं निकलना है या क्या, मतलब आपके द्वारा हाँ, क्या सुझाव? हमने यही कहा है, फ्लैट में सुरक्षित रहो, बाहर निकलना ही नहीं है। वहाँ निकलने ही नहीं दे रहे हैं। वैसे भी वहाँ बड़ा माहौल ख़राब बना हुआ है। उसके यहाँ पर भी एयरपोर्ट में धमाका हो चुका है, तो वहाँ निकलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस टाइम बहुत परेशानी में है। अभी जब मैं घर आया तो आप लगातार टीवी यहाँ पर देख रही हैं। पारिवारिक माहौल क्या है, किस तरीके से रात में या कैसे? सब बहुत बुरी तरह से दुखी हैं, परेशान हैं। कुछ भी हम लोगों के हाथ में रहा ही नहीं है।
बस अब तो हम सरकार से ही गुहार लगा सकते हैं कि वो कुछ करें हमारे लिए। अच्छा, आप जैसे एक माँ है, माँ के तौर पर वहाँ खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, इनको लेकर आपको बातचीत हुई होगी कि खाने का इंतजाम उन्होंने किया हुआ है, या वहाँ की किस तरीके से इन खाना पीने की व्यवस्थाएं वहाँ चल रही हैं? खाने का कहा है, खाने का सामान रखा भी था, लेकिन कब तक खाना चलेगा वो? परेशानी तो आने को आगे आएगी। कितने दिन तक वो खाना चल सकता है? बच्चे बताते भी नहीं है माँ बाप को। और भी परिवारजन हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आंटी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बच्चे माँ बाप को इसलिए नहीं बताते हैं अपनी परेशानियाँ कि माँ बाप ऐसे ही इतने दुखी हैं। नहीं, आप देखिए, भावनाएं सामने आ रही हैं। मैं परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ के राष्ट्रपति से बात की हैं, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो भी स्थितियाँ होंगी बेहतर होंगी। पहले भी ऐसे कई बार हुआ है, एयरलिफ्ट करके लाया गया है, और शायद इस बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो राजनयिक वहाँ के हैं उनसे बातचीत चल रही है। कल रूस के राष्ट्रपति से बात उनकी हुई हैं, और शायद ही सकारात्मक ही कुछ चीज़ें सामने आएंगी। आप देख सकते हैं लगातार टीवी चल रही है, और लगातार परिवार के लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से लगातार अपडेट रहने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार से गुहार भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे कि उनके बच्चे घर वापस आ पाएँ सकुशल। सिद्धार्थ के पापा भी हमारे साथ हैं, अनुज दीक्षित जी। राय में आपको बता दें कि एक प्रतिष्ठित परिवार है, चिकित्सक फैमिली है, और डॉक्टर अनुज जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका किस तरीके से बात सिद्धार्थ से आपकी हुई, या परिवार में जैसे अभी माता जी से बात हुई, किस तरीके का माहौल है, आप अपने दिल को कैसे समझा पा रहे हैं? अब बच्चों से बात करने के बाद दुख तो होता ही है। अब उससे बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हम लोग यहाँ से कैसे निकल पाएंगे, क्या होगा। उन लोगों ने भी अपने काफ़ी वो डाले हैं प्रधानमंत्री जी से भी बातचीत करने के लिए कि भाई हमको इंडिया के लिए निकाला जाए, यहाँ से छोड़ा जाए हमको। पर अभी किसी तरह से कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है उन लोगों को। वीडियो भी उन लोगों ने डाला है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, उनको ट्वीट किया है कि हम लोगों को यहाँ से कैसी भी तरह से निकाला जाए। उसमें कहीं कोई बात हुई सिद्धार्थ से, उनका कोई रेस्पॉन्स वहाँ से मिल पा रहा है? कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला किसी भी तरह का। अच्छा। कोई भी किसी तरह का किसी स्टूडेंट को रेस्पॉन्स नहीं मिला है। केवल न्यूज़ों पे ये सुना जा रहा है कि हम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, मगर अभी तक 24 घंटे के अंदर कुछ नहीं हुआ है। सिद्धार्थ से आपकी बात हुई है? हाँ, सिद्धार्थ से हमारी अभी भी 1-1.5 घंटे पहले बात हुई है। वो अपने रूम में पड़े हुए हैं, बस डरे हुए हैं कि हम कैसे भी यहाँ से निकल पाएँ। कल बता रहे हैं कि उनकी फ़्लाइट भी थी और वो आने वाले थे। कल की उसकी फ़्लाइट थी, आज सुबह की फ़्लाइट थी। कल उसको सुबह 9 बजे वहाँ से यूक्रेन से इवानो से आना था, मगर वो फ़्लाइट ट्रेन से आना था उसको, मगर वो जब तक वहाँ पे कीव पे हमला हो चुका था, लिहाजा वो लोग फिर वहाँ से चले नहीं। उन्हें वहाँ से फ़्लाइट लेनी थी और फ्लाइट के माध्यम से इंडिया आना था, लेकिन ये सारी चीज़ें कल हमले के बाद बदल गई। शायद वीडियो कॉल आंटी जी ने करी है। आंटी, बात हो पा रही है क्या? तो उन्होंने इस बीच में सिद्धार्थ से बातचीत करने के लिए वीडियो कॉल कर दी है। हम भी कोशिश करेंगे कि सिद्धार्थ से हमारी बात हो पाए। सिद्धार्थ से बात करने के बाद पता चले किस तरीके का वहाँ पर माहौल है, क्या इस समय स्थिति है और क्या लग रहा है। सिद्धार्थ जी नमस्कार। नमस्ते सर। सिद्धार्थ जी, क्या स्थिति है अभी वहाँ पर? एक्चुअली सर, अभी सिचुएशन ये है कि अभी रिसेंटली हमें एक मैसेज आया है कि इवैक्यूएशन के लिए, कि हो सकता है शाम को हम इवैक्यूएट हो, बट चांसेस लाइक 50-50% ही हैं। उन्होंने बोला है कि सामान आप सिर्फ एक हैंडबैग लेके, थोड़ा सा सामान अपना खाने पीने का और डॉक्यूमेंट्स लेके बस तैयार रखिए। तो बस वही पैकिंग कर रहे हैं हम लोग। और अभी सिचुएशन ये है कि बाहर जो यहाँ का चेयरमैन है उसने बोला है कि आप बिल्कुल नहीं जा सकते बाहर, तो कृपया करके सब लोग अपने अपने घर में ही रहना अनटिल अनलेस आपकी एम्बेसी, आपका कोई भी इवैक्यूएशन के लिए नहीं बोलता है। और आसपास ये माहौल है कि बाहर की तरफ बिल्कुल ही शांति है। लोग बाग हमारे नेबर्स हुआ करते थे, थोड़ा रहते थे आसपास, वो लोग अपने अपने जगह या तो इवैक्यूएट हो चुके हैं या चले गए हैं, जैसे कि पोलैंड अपने साइड, हंगरी वगैरह, बिकॉज नियर बाय बॉर्डर हम लोगों के हंगरी पड़ता है। तो अभी ऐसा है कि शांत तो है, लेकिन पता नहीं है कि क्या ही सिचुएशन रहती है। कि मैं जैसा सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा ही बॉम्बिंग हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा ही अभी भी प्लेन्स है वहां पर रशिया के, वो भी अभी चल रहे हैं काफी ज्यादा। और सुनने में ये आया था रिसेंटली कि हो सकता है कि सिटीजन्स पर भी अफेक्टेड हो, बट अभी तक हुआ है ऐसा है नहीं कि कोई सिटीजन ज्यादा ही ज्यादा कोई घायल हुआ या कुछ भी हुआ हो।
सिद्धार्थ जी, जहाँ आप रुके हुए हैं वहाँ से कीव की दूरी कितनी है? जी सर, अभी की मतलब बाय ट्रेन 12 घंटे की दूरी रहता है हम लोगों का। इन किलोमीटर्स लाइक इट्स क्वाइट फार, तो आई जस्ट डोंट नो कि इन किलोमीटर्स कितनी दूर पर है। बट हाँ, मैं बाय ट्रेन जाता था तो 12 घंटे लगा करते थे हम लोगों को। तो इसमें दो तरीके की बातें हो गई। एक तरफ आपसे कहा गया है कि अभी वो वहाँ पर आपको इंतजार नहीं निकलना है बाहर, और वहीं दूसरी तरफ से आपके पैकिंग करने के लिए भी कहा गया है। तो क्या लग रहा है कि मतलब जल्दी कुछ होने वाला है आपको निकालने के लिए? सर तो यही है कि जल्दी कुछ ना कुछ हो, बिकॉज सबके पास अपने अपने राशन बहुत ही लिमिटेड थे। तो अगर ज्यादा रुकना पड़ा हमें 2 दिन से भी ज्यादा, तो आई डोंट थिंक कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि खाने पीने में, बिकॉज अब कोई सुपरमार्केट खोले नहीं है कि कोई सामान भी खाने के लिए लिया है। तो अभी जैसा भी है सिचुएशन, हम लोगों ने तो खैर फिर भी फिक्स कर रखा है, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं और आसपास लॉक लगा के रख रखा है। फर्स्ट फ्लोर पर है तो इतनी ज्यादा हम लोगों को दिक्कत नहीं है। बट जो लोग आई थिंक जिन्होंने पहले से प्लान नहीं किया था, उनको शायद ज्यादा दिक्कत हो रही है। बाकी हम लोग फिर भी हाँ, जो ईस्ट की तरफ रहते हैं तो इतना ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर भी शांति है कंपेरेटिव टू वेस्ट। वहाँ पे बच्चे बंकर्स में बैठे हुए हैं, वहाँ पे लाइट का इशू है। प्लस अभी ये भी हुआ था कि कल रात को हम लोगों को बोला गया था कि सब लोग 11 बजे अपनी अपनी लाइट्स बंद कर देना, अंधेरे में बैठना है, बिल्कुल आवाज नहीं घरों से। तो चेयरमैन यही आया था कल रिसेंटली व्यू। जी, तो वहाँ के जो चेयरमैन वगैरह आप बता रहे हैं, उनकी तरफ से लगातार मतलब बातचीत की जा रही है और कोशिश करी जा रही है कि आपको बताने की सारी स्थिति? हाँ जी सर, बिल्कुल। अभी ऐसा तो है कि यूनिवर्सिटी से कोई हेल्प नहीं है, बट एटलीस्ट इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है हम लोगों को वाया चेयरमैन। आप लोग जो राया से और भी लोग हैं, क्या आपस में सब संपर्क में हैं? हाँ जी, बस मेरे को एक बच्चे का नहीं पता, जो कि वो बहुत दूसरी साइड रहता था, डेनेप्रो, जो वहाँ की तरफ है, रशिया के बॉर्डर की तरफ। बट हाँ, मेरा इससे लिंकअप है, जो ओम है और कनक है, बिकॉज ये लोग काफी ज्यादा मेरी ही यूनिवर्सिटी के हैं दोनों। तो वो दोनों भी अभी उनसे बातचीत लगातार चल रही है और वो भी सेफ हैं? हाँ जी, वो लोग हॉस्टल में सेफ है, क्योंकि अभी हम लोगों का ये भी बेटर नहीं था हम कहीं भी शिफ्ट हो, तो जो जहाँ है वहीं रुके हुए हैं, वहीं से अपना सारा सामान वगैरह जो भी है बातचीत चल रही है। तो ये बेटर चीज है। खाने पीने के लिए किसी तरह की कोई समस्या वहाँ पर? सर अभी बस यही है कि कोई समस्या तो नहीं है अभी, कोई ऐसा कि हम लोगों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई हो। अभी सब कुछ सही है। बस थिंग इज कि जल्द से जल्दी अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कोई एक्शन लेती है तो विद इन कुछ टाइम में ही ले ले या कुछ दिन में ही ले ले, क्योंकि हमारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। वी डोंट नो रशिया कब क्या कर दे। सिद्धार्थ जी, आपने एक वीडियो भी टैग किया था, एक वीडियो आपने टैग किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। क्या उस पर कोई कमेंट या रिप्लाई या रिट्वीट आया है? जी, रीट्वीट तो नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया। बट द थिंग इज काफी सपोर्ट मिला मेरे को मेरे फ्रेंड से और मथुरा की न्यूज से भी, और आज तक वालों ने भी काफी मदद करी। तो काफी ज्यादा न्यूज चैनल्स ने उसको एक्सेलरेट किया और शायद कैसे भी पहुंचा तो हो गई। इट वॉज जस्ट नॉट मी कि मैंने ही वो मैसेज पहुंचाया था, काफी लोग थे, काफी अलग अलग तरीके से मैसेज पहुंचाया। तो ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट तो खैर एक्शंस लेगी, टाइम लगता है इस प्रोसीजर में, यहाँ से इवैक्यूएशन में, वो हम भी समझते हैं। तो हम सिचुएशन को ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहते, हम भी टाइम देना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि वो सिचुएशन जल्दी से जल्दी हैंडल की जाए, ये नहीं कि उसको डिले कर दिया जाए। तो ये जानकारी आपको होगी कि कल रूस के राष्ट्रपति से हमारे देश के प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है, न्यूज़ वगैरह आपको रेगुलर मिल पा रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल न्यूज मिल रही है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ पे अफेक्ट हुआ हो, नेटवर्क, वाईफाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब फॉर अ सेकेंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक कहीं नहीं है इतने क्राइसिस के बाद भी। तो आई थिंक अभी भी ये लोग कहीं ना कहीं हैं ऐसे सिचुएशन में कि हाँ कुछ कर सकें ये लोग। बट यही है कि बाहर की तरफ बिल्कुल शांति हो गई है, कोई आवाज नहीं आ रही आपको। और अगर आप सुनते हो मतलब रूम में बैठ के, तो बस ये थोड़ा एरोप्लेन, जहाज वगैरह कुछ चल रहे हैं, उनकी साउंड आती रहती है आपको विद इन सम टाइम। तो स्पेशली सुबह के समय, जैसे 5-6 बजे 7 बजे के समय बहुत ज्यादा साउंड आती है आपको जहाजों के ऊपर की तरफ से। सिद्धार्थ जी, निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार बातचीत और संपर्क में शायद बने हुए होंगे। कल उनकी बातचीत भी हुई है और हमें अंदेशा है कि जल्द ही आपको यहाँ सकुशल लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए, और ऑल द बेस्ट। आप वहाँ पर सेफ़ रहें, जब तक वहाँ किसी भी तरीके की कोई सटीक सूचनाएँ नहीं आती हैं आप वहाँ से ना निकलें। जो भी हो, वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद निकलें। बहुत बहुत
आपका धन्यवाद। तो इस तरीके से आपने देखा कि सिद्धार्थ जी से हमारी बात हुई, सिद्धार्थ जी ने वहाँ की स्थिति के बारे में बताया। एक चीज़ आपने खास करके ध्यान दी कि सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की टाइट सिचुएशन हो, वो लोग नहीं दबाव बनाना चाहते हैं कि वहाँ हमारे यहाँ की गवर्नमेंट पर या किसी भी तरह का दबाव बने जिससे कि किसी गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई दबाव आए और कोई ऐसा कदम न उठे जिससे किसी तरह की आगे कोई परेशानी हो। ये भारत का एक छात्र है जिसके मन में ये चीज़ें हैं, संस्कार हैं, जो आपस में वो लोग जुड़े हुए हैं और लगातार वो मतलब एक तरह से सेफ जोन है उनके लिए। वो बता रहे हैं कि सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो रही हैं, फिर भी आप समझ सकते हैं कि अपने घर से इतने कोसों क्या किलोमीटर दूर और वहाँ होने के बावजूद भी उन्हें ये चिंता है कि हमारे देश के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना आए, कोई टाइट सिचुएशन पैदा ना हो। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से, आप जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, रायावासी हैं, ब्रजवासी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आप लोग हैं, भारत के रहने वाले हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें कि स्थितियां बेहतर हों, जल्द से जल्द स्थिति बेहतर हों और हमारे देश के जो लोग हैं, जितने भी हमारे देश के भाई बहन हैं, वो सकुशल अपने देश के लिए अपने परिवार के बीच में आ पाएँ। उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही सिद्धार्थ हमारे बीच में यहाँ राया में होंगे और हमारी सिद्धार्थ से फिर से बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बच्चे माँ बाप को इसलिए नहीं बताते हैं अपनी परेशानियाँ कि माँ बाप ऐसे ही इतने दुखी हैं। प्लस अभी ये भी हुआ था कि कल रात को हम लोगों को बोला गया था कि सब लोग 11 बजे अपनी अपनी लाइट्स बंद कर देना, अंधेरे में बैठना है, बिल्कुल आवाज़ नहीं घरों से। तो यहाँ से इवैक्यूएशन में वो हम भी समझते हैं, तो हम सिचुएशन को ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहते, हम भी टाइम देना चाहते हैं। बट होने के बावजूद भी उन्हें ये चिंता है कि हमारे देश के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना आए, कोई टाइट सिचुएशन पैदा ना हो।